सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 32वां मुकाबला मुंबई और दिल्ली की टीम के बीच में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें उनकी शुरुआत बेहद ही जोरदार रही। साथ ही इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने आज मैदान पर आते ही हमेशा की तरह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। क्रीज के एक छोर से जहां रोहित शर्मा बखूबी बड़े शॉट्स लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक भी कहां पीछे रहने वाले थे। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक ने भी मैच की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते कहीं न कहीं मुंबई की टीम को आज एक बेहद ही जोरदार शुरुआत मिली। साथ ही आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम का 7वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा था और टीम के स्कोर अब तक 50 के पार भी जा चुका था। लेकिन दोस्तों, फिर 7वें ओवर की पहली गेंद को गेंदबाज अमित मिश्रा ने कुछ इतनी धीमी गति से डाला कि रोहित शर्मा इस गेंद को समझ ही नहीं पाए और ये गेंद जाकर लगी सीधा विकेटों में और रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि रोहित के आउट होने के बाद उनकी पारी यह 22 गेंदों पर 30 रनों पर समाप्त होकर रह गई थी। इस पारी के दौरान भले ही रोहित शर्मा ने एक छक्का और 3 चौके लगाए थे, लेकिन 7वें ओवर की पहली गेंद पर कुछ इसी तरीके से दिल्ली की टीम को अपना पहला विकेट मिला रोहित शर्मा के रूप में। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने आए बेन कटिंग्स कुछ खास कमाल नहीं कर सके। आपको बता दें कि 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज अक्षर पटेल ने कितनी बेहतरीन स्पिन गेंद डाली कि इससे पहले कि बेन कटिंग उस गेंद को खेलते, गेंद जाकर लग चुकी थी सीधा बेन कटिंग के पैड पर और वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। अपनी पारी में कटिंग केवल 2 ही रन लगा सके। साथ ही मुंबई की टीम के लिए उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम का असली ड्रामा तो हुआ तीसरे विकेट को लेकर। आपको बता दें कि पारी के 10वें ओवर में बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे सूर्य कुमार यादव और सेट बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। साथ ही इस ओवर को डाल रहे थे गेंदबाज अक्षर पटेल और इस ओवर की 5वीं गेंद पर मैदान में कुछ ऐसा हो गया कि सूर्य कुमार यादव का ब्रेन फेड हो गया। इसके बाद स्ट्राइकर एंड तक दौड़कर उन्होंने तो अपना विकेट बचा लिया, लेकिन क्विंटन डिकॉक नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते इससे पहले ही वह रन आउट किए जा चुके थे। सूर्य कुमार यादव की वजह से क्विंटन डिकॉक की यह पारी 27 गेंदों पर 35 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई। लेकिन दोस्तों, फिर मैदान में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का तूफान तो कुछ इस कदर आने वाला था, जिसकी कल्पना तो दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने करी ही नहीं होगी। आपको बता दें कि 18वें ओवर में मिलकर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने 17 रन जड़ दिए थे। इस दौरान जहां हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और एक चौका भी लगाया था, तो जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के इरादे पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। साथ ही इसके बाद पारी के 19वें ओवर को डालने आए क्रिस मॉरिस भी अब हार्दिक पांड्या के लपेटे में आने वाले थे, परंतु फिर हार्दिक पांड्या जो कि स्ट्राइक पर खड़े थे 5वीं गेंद को खेलने के लिए, उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ दिया और फिर कुछ इसी तरीके से इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को 15 रन मिल गए। जिसके बाद पारी के अंतिम यानी कि 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने कगिसो रबाडा को एक छक्का जड़कर सबके होश ही उड़ाकर रख दिए थे। लेकिन फिर इस ओवर की अगली गेंद को रबाडा ने कुछ इस तरीके से स्विंग कराया कि हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमा बैठे। हालांकि फिर इसके बाद कृणाल पांड्या ने इसी ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर हार्दिक पांड्या के विकेट की कसर पूरी कर दी थी। साथ ही कुछ इसी तरीके से अंतिम पलों में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के चलते मुंबई इंडियंस की टीम आज दिल्ली की टीम को 169 रनों का विशाल लक्ष्य भी दे सकी। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इतनी तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।